नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पीजीटी फर्स्ट पेपर के इस कोर्स में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिल्ली पीजीटी, पीआरटी जो भी एग्ज़ाम पीजीटी होता है, उसमें 100 क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट पेपर का, वो सॉल्व करके दिखाऊँगा। सॉल्व करेंगे साथ-साथ। ये करना इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप लोग तैयार तो कर लेंगे, लेकिन उस समय का प्रेशर कैसे या और उस समय की तैयारी के लिए कम से कम 10 ऐसे प्रैक्टिस होने चाहिए। तो इस सीरीज़ में हम आप लोगों को 10 इस टाइप के पेपर सॉल्व करवाएँगे। तो 10 वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इससे प्रैक्टिस निखर के आएगी और पढ़ तो लेंगे लेकिन सॉल्व नहीं कर पाएँगे तो दिक्कत हो जाता है। और इसमें ये रहता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं दौरान में आपको सॉल्व करना रहता है। तो आइए बिना समय गँवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को पी, एन को पी लिखा है, ठीक है? ऐसे लिखा है ये। तो ये अब इसमें हम देखते हैं, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको करते हैं। एन एन का कितना होता है? देखिए, एन का होता है 14, ठीक है? एन का होता है 14। यू का एस टी यू, यू का होता है 21। एम का होता है 13। इधर कितना है? पी का होता है ओ पी, पी का होता है 16, एस का होता है 19। तो एन का 14, 14 से ये 16 हुआ है, 14 से ये 16 हुआ है, यानी 2 की बढ़ोतरी हुई है। 2 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। यहाँ यहाँ 14, 16 और यू का होता है 21 और ये हो गया है 19, यानी 2 कम हुआ है। देखिए, ये एक में 2 बढ़ रहा है, फिर दूसरे में 2 घट रहा है। यहाँ 21, यहाँ एम का 13 है, तो ये हो गया 15, 2 बढ़ गया। अब बी है, बी का 2 होता है, तो 2 कम हो गया, 26 हो गया। यानी 2 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है। तो यही हम फार्मूला इसमें भी लगाते हैं। तो अब लगाते हैं फार्मूला। तो देखिए, डी है, तो डी में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा एफ। डी 4 होता है, एफ का 6। आई में 2 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा जी। आई का 9 होता है, जी का 7 होता है। फिर जी आ गया, फिर जी आ गया तो ये 2 बढ़ाना है, एफ जी आई। देखिए, एफ जी आई कोई मिल रहा है, ये मिल रहा है। सी ऑप्शन सही है। देखिए, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में करना है। एग्जाम में जैसे करना है हम आपको लोग को वैसे ही बता रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को ओ एम तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि एम ओ को बदल दिया है यहाँ पर, ठीक। टी टी एच को जगह क्या लिख दिया है? टी एच की जगह ये दो दो अंक बदला है, ठीक। तो यहाँ फेवर का क्या हो जाएगा? ए एफ हो जाएगा, ए एफ ओ बी आर यू। दो दो अंक आपस में बदल दिया है। ये कौन है? ए एफ ओ बी आर यू। बी ऑप्शन सही है आप लोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको देखिए इतना लिखा है, अब इसमें भी बदलना, ये चेक करना है कि क्या कैसे किया है। देखिए, सी यहाँ किया है, यानी 4 अंक को अपना इधर से उधर कर दिया है। टी यू ए एस सी, ठीक है। 4 अंक पे, तो इसमें हम लोग भी 4 पे जाएंगे और सी आर ई एम, सी आर ई एम है, ये ऑप्शन सही है। ज़्यादा नहीं देखना है, जल्दी जल्दी करना है ताकि जो है जल्दी जल्दी आप लोग का हो जाए। देखिए, किसी कूट भाषा में इसको इतना लिख दिया है, तो एन को देखिए, एन यू है, एन यू एम पीछे से मिल रहा है, एन यू एम, एन यू एम ई, ई यहाँ मिला, आर आई सी है, पीछे से लिख दिया है। तो इसका हो जाएगा एल यू एफ, एल यू एफ है कहीं। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन मार के आगे बढ़िए। पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी दिया है। जब इनमें से कोई नहीं दिया है तो पूरा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अगला देखते हैं, किसी कूट भाषा में डेंट को 51 और लोड को 40 के रूप में लिखा है। तो डेंट का क्या होता है? डी का होता है 4, 5, 14 और 20। इसको जोड़ते हैं, कितना होगा? 20, 14, 34, 5, 39, 4, 43। 43 ही आया। अब लोड को जोड़ते हैं, लोड में कितना होगा? के एल, मतलब 12, 15, 1 और 4, कितना हो गया? 12, 15, 27, 28, 32। देखिए, 32 को 40 यानी 8 जोड़ दिया है। इसमें 43 में भी 8 जोड़ा है, ठीक है। अब ये जो आएगा इसमें भी हम 8 लोग 8 जोड़ देते हैं, जो आएगा इसमें भी जब 8 जोड़ेंगे। सी ओ एस टी, सी का कितना हुआ? सी का हुआ 3, इसका हो गया 15, सी का 3 हो गया, इसका 15, इसका 19, इसका 20।
कितना हो गया, जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 19 20 39 3 42 15 57। 57 में 8 जोड़ना है, 57 नहीं होगा, 57 में 8 जोड़ना है, तो 8 हम जोड़ देंगे 65। कितना ऑप्शन सही होगा, 65। 65 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोड भाषा में बैंकर को इतना लिखा है। तो इसमें देखिए अब हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, बैंकर BAN यहाँ NAB REK देखिए पीछे से लिया है, तो हम लोग BAN की जगह NAB मतलब 3 पे ऐसे करते हैं, और RTS एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन सही है। अब इसको मार के आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि किसी कोड भाषा में कंसल्ट को इतना लिख दिया है, तो देखिए अब लिखा है, तो इसमें देखना पड़ेगा, ओ को यहाँ भेज दिया है, ई को यहाँ भेज दिया है, टी को यहाँ भेज दिया है, ठीक है, तो किस हिसाब से भेजा है इसको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये। देखिए इसमें क्या किया है कि जो ये सी है, ये वाला सी यहाँ नहीं है, ये वाला बीच वाला सी को ये आगे कर दिया है यहाँ पर सी, और इसके बगल में एन है, ये ई है, तो इसको एन ही लिख दिया है। तो इसी तरह जो इसमें होगा ये आर को आगे आ जाएगा, आर हो गया, इसके बगल में ए है टी है, तो इसके बगल में ए टी, इतना तो सही है। अब इसके बाद देखिए क्या किया है, CNER, आर यहाँ पर आ गया है, आर यानी ई, जो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर ई आ रहा है, तो यहाँ ई हो जाएगा। देखते हैं जो ऑप्शन, तो आपका ये वाला ऑप्शन लास्ट में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है, पी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DIG मतलब 4 9 7 जोड़ेंगे कितना हो गया, 4 9 13 7 20, 20 को ये 21 पता नहीं क्या चले 41 लिखा है। अब जी को जोड़िए 7 15 1 4 कितना हो गया, 7 15 1 4 22 23 27, 27 को 55 यानी 20 को डबल करके एक जोड़ा है, 27 को डबल करके एक जोड़ा है, और इसमें भी इसको डबल करके एक जोड़ देना है। तो 6 1 7 3 10 20 30 को डबल करेंगे हम, आएगा 60, और 60 में एक हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 61। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, नीचे एक क्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, बताना है कि संख्या कौन सी है। 5 के बाद 10 हुआ, दुगुना कर दिए, 13 के बाद 26 हो गया, दुगुना कर दिया, और इसमें 3 जोड़ दिए, फिर डबल कर दिए, फिर 3 जोड़े 61, इसको डबल कर देंगे 122। इजी क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। आइए अगला देखते हैं, 112 है, फिर 83 है, 83 और 70 के बीच का अंतर देखते हैं कितना है, तो ये है 13, इसके बीच का अंतर देखते हैं 12, इसके बीच का अंतर देखते हैं 11, ये 10, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 14 होगा, तो 83 में 14 जोड़ देंगे 97, और 97 में 112 का अंतर हो जाएगा कितना, 15, ठीक है, 97 होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, 1 4 फिर 4 16 64। देखिए क्या किया है, 1 का 4 गुना, फिर इसका 4 गुना, फिर इसका 4 गुना, फिर इसका 4 गुना, 64 गुणे 4 कर देंगे, 64 गुणे 4 चौका 16 अस्सी लाल 1 4 छक 24 25, 256 दिया है, इसमें नहीं दिया है। इसमें देखिए क्या किया है, इसमें जो है ये नहीं होगा, 1 में 4 का गुणा किया है 4 आया है, फिर 4 में 4 का गुणा किया 16 आया, 16 में अब 4 का गुणा किया है 64 आया, अब 64 में 16 का गुणा करेंगे, जब 64 में 16 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका ऑप्शन कितना, 1024 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा, ठीक है, 3 है 7 है 16 है, समस्या आ गई, 3 7 4 का अंतर है, और 4 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, इसमें 25 का अंतर है, इसमें 36 का अंतर है, तो अगला अंतर कितने का होगा, अगला अंतर होगा 49 का। 57 में जब 49 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, नहीं इसमें देखिए ये इसमें 4 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है,
इसमें 16 का अंतर है, इसमें 25 का अंतर है, ठीक, 36 का अंतर होगा, यानी 57 में 36 जोड़ेंगे, ये 93 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर में बताना है आप लोग को कि कौन सा विषम है। तो देखिए 13 में क्या है, एफ है, तो 6, एफ से 6, 6 और यू कितना हुआ, एस टी, 20 21, यू का 21, फिर जी का 7, फिर ये 20, ठीक है। इसका देखते हैं, तो देखिए ये दोनों का अंक जो है 27 हो रहा है। के का कितना हुआ 11, पी का कितना हुआ 16, 27 हो गया। एल का कितना हुआ के एल 12, ओ का 15, 27 हो गया। सी का 3 और डब्लू का कितना हुआ 24, एस टी यू वी डब्लू 23 हुआ, डब्लू का 23 हुआ, ठीक है। तो ये यही गलत होगा, डी इसका 23 हो रहा है, बाकी इन सब का भी 27 आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 11 120, 11 में 110 होता है, यानी 10 जोड़ा है। तो अगला देखते हैं 17 290, 17 में 17 का गुणा करेंगे तो आता है 289, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 144, 21 में 21 का गुणा करेंगे तो आएगा 441, यानी एक जोड़ दिया है। इसमें जो है 11 में जब 11 का गुणा करेंगे तो 121 आता है, एक घटा जाए, यानी ये अलग है, ठीक। यही सब छोटी छोटी गलतियां आप लोग को देखनी रहती हैं। क्या है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो अपने पे ले लीजिए, आपकी पत्नी मतलब आपकी पत्नी के पति, तो आप खुद ही हो गए, कि बहन, तो मेरी बहन यानी जिस मतलब जो है आप ही की बहन, ठीक, ये हो गया। कुलदीप ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, मतलब कुलदीप की माँ मेरे पिता, मतलब जो महिला है, अच्छा मेरे पिता, तो पहले मेरे, मैं अपने पे आता हूँ, मेरे पिता के पुत्र, पिता के पुत्र मैं ही हो गया, की पत्नी। अब देखिए इसमें भी इसकी पत्नी, आप लोग अपने पे ले लीजिए, शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, आपकी पत्नी पत्नी है, और मेरा कोई भाई बहन नहीं। सवाल देखिए इसने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मतलब इसकी माँ, लड़के की माँ, तो ये जो लड़का है इसकी माँ जो है जब आपकी पत्नी हो गई तो ये क्या हो गया, आपका लड़का हो गया, पुत्र का संबंध है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब सवाल करना है। देखिए दक्षिण पश्चिम की ओर चलता हुआ व्यक्ति, अब दक्षिण पश्चिम चलवाएं इसको तब ना, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक, इधर चलवाएंगे इसको। व्यक्ति अपने कितनी बार मुड़े कि वो पूर्व की ओर दिशा में चलने लगे। देखिए पूर्व की ओर यानी इधर इसको चलवाना है, तो बायां बायां 45 अंक बायां चलवाते हैं, तो बायां इधर हो जाएगा, बायां फिर बायां फिर बायां इसको चलाएंगे तो, और 45 अंक करेंगे तो इधर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक। अगला देखते हैं, ये वाला ऑप्शन देखते हैं, दायां, तो जब इधर चल रहा है तो दायां इसको चलवाओ, फिर दायां चलवाओ, अब 45 अंश पर अब चलवाओ, तो ये पूर्व दिशा में और चलने लगेगा, यानी डी ऑप्शन सही है। इन सब सारे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। पंकज अपने घर, तो पंकज अपने घर से 6 मीटर उतर जाता है। देखिए पंकज यहाँ से चलना शुरू किया, 6 मीटर उतर गया है, ठीक। अब वहां से मुड़कर 8 मीटर पूर्व की ओर गया, 6 इधर गया है, 8 इधर गया है। अब ये बैठ गया, कितना दूर है, ये दूरी पूछ रहा है, तो 6 ये 8 ये तो 10 हो जाएगा ये, ठीक, ये 10 हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, तो वृत्ताकार मेज हम लोग बना देते हैं पहले, ये वृत्ताकार मेज करके बैठे हैं, एस पी के ठीक बगल में दाईं ओर है, तो ये देखिए एस है, ये पी है, दाईं ओर है ना, टी क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर है, टी जो है
टी यानी इधर होगा, ये टी होगा, ये क्यू होगा। पी एस और आर के बीच में है, पी एस और आर के बीच में है, सही बना है हम लोग का। आर यहाँ हो गया, ये क्यू है, ये टी है। चाहे टी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, तो टी कहाँ है हम लोग का, टी यहाँ है, टी के बाईं ओर पी हो गया, ये पी हो गया। ठीक, देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे ही होता है, बिना कापी कलम के हम आप लोग को बता रहे हैं। दो टीमें, इनमें प्रत्येक टीम में 3 सदस्य हैं। क्या पूछ रहा है, 2 टीमें जिसमें प्रत्येक टीम में 3 सदस्य हैं, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। पहली टीम के 3 सदस्य देखिए ऐसे ऐसे बैठे हैं, के एल, के यहाँ है तो एल यहाँ, ठीक, आमने सामने। एन ओ अलग अलग टीमों में, यानी एन इसमें होगा तो ओ इसमें होगा, ठीक। एम का मुंह एन के सामने है, तो एक में एम कर देते हैं, एक में एन कर देते हैं, ठीक। तो जब एन इसमें हो गया तो ओ इसमें हो गया, ठीक है। और पी एक कोने पर है, पी को एक कोने पे करते हैं, तो एल एन, देखिए देखिए क्या है, एन एल के ठीक बगल में, तो एन एल के बगल में हो गया, और दाईं ओर भी बैठा है। कौन सा एक सदस्य एक ही टीम में है, तो देखिए एल एन पी एक सदस्य है, के एम नो एक में है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो गया। ऐसे ही करना था ये। अब आइए जीएस में आ जाते हैं, जीएस वाला पोर्शन बहुत तेजी से होगा, जीएस वाला पोर्शन तेजी से होगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। ऑप्शन है अंजीरा से, यहाँ से, वहाँ से, मेहरगढ़ से मिला है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, यानी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, तो चौथी के बारे में पूछ रहा है। भगवान चौथी नहीं, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, अच्छा पहली बौद्ध संगीति के बारे में पूछ रहा है ये, तो आप लोग को ये पहली बौद्ध संगीति के बारे में पूछ रहा है, ये राजगीर में हुई है पहली बौद्ध संगीति। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचित जातियों का प्रावधान किया गया है, कि अनुसूचित संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए शिक्षण संस्थाओं जो आरक्षण है अनुच्छेद 15 देता है, नौकरियों में 16 देता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा है, संसद का हिस्सा है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, तो 24 का क्या होगा, 24 का संसद का हिस्सा तो है ही, संसद में बैठता उठता नहीं है। करेवा जो जाफरान केसर स्थानीय प्रकार है, उत्पादन कहाँ होता है इसका, करेवा का, तो केसर वोसर जो है कश्मीर में होता है। निम्नलिखित में से किसे चीनी कटोरी कहा, चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा देखिए उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में है, झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में है, तो ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में भी हाल ही में एक वायुयान दुर्घटना हो गया है, इसी में है, अहमदाबाद में है। अब देखिए ये मिलान करना है, देखिए रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया है, तो मार्कोनी, और बाकी सब मिलान करना है, तो बाकी मिलान कर दिया जाए। टाइपराइटर देखिए ये सोल्ड होगा, एक्स किरणें ये होगा, सेफ्टी लैम्प का डेबी होगा, ठीक। अगला देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकरेल ने किया है। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है, तो पाश्चुरीकरण इतना हम लोग तो जानते हैं दूध से संबंधित है, तो दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है, ठीक है। 15 अगस्त 2023 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो 15 दिवस 47 से जोड़ दीजिए, तो 47 में पहला मानिए तो 77वां हुआ है। 69वें फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया है। निम्नलिखित में से शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन था, तो ये देखिए कार्लसन है, इसको हराकर अपना जो
भारत का है वो बने हैं डी गुकेश 2024 में। 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन पूछ रहा है कहाँ, तो ये ब्राज़ील में हुआ है। ठीक, अगला देखते हैं। ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये बी ऑप्शन सही है। ठीक, जनवरी 2024 में राजस्थान में आयोजित भारत संयुक्त अरब अमीरात जो सैन्य अभ्यास था, इसका क्या नाम है? भारत और संयुक्त UAE, ये डेजर्ट साइक्लोन इसका नाम है। ठीक है, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो ये जीता है पंजाब ने जीता है। पुराने क्वेश्चन हो गए हालांकि इसमें, क्योंकि ये जो सेट है ये पेपर चूंकि जब आया था तब ये का है, इसलिए थोड़ा सा पुराना है। अगले दिन नया रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 12 वैज्ञानिकों को दिया गया। सितंबर 2023 में लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम है? तो पहले सौर मिशन का नाम है आदित्य EL1। 2023 का कार्लेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं, तो ये हैं डॉक्टर R रवि किन्नन। ठीक, अगला क्वेश्चन मैथ का आ गया है। मैथ का क्वेश्चन बड़े ही शालीनता के साथ हल किया जाएगा। देखिए, ये 3 5 है, पूछ रहा है कि ये हमेशा विभाजित होगी 7 से, 11 से या 13 से। तो 7 से विभाजित करके देखेंगे, 11 से विभाजित करके देखेंगे, 13 से विभाजित कर भाग दे के देखेंगे। तो जब हमने भाग दिया था तो पाया था कि सभी उपरोक्त सभी सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि इतने 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 का गुणा किया, इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए देखिए, पहले जो दो संख्याएं इनको लेते हैं, 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 आता है। अब 3 में 4 का गुणा करेंगे, इसका इकाई का अंक, तो ये आएगा 12 आएगा। अब 12 आ गया यानी 2। ठीक है, 12 आ गया यानी 2। 2 में फिर 2 का गुणा करेंगे, ये आएगा 4। 4 में कितने का? 6 का गुणा करेंगे, तो 4 छक्का 24। तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। तो लगाने का ये तरीका होता है कि इकाई के अंकों का आपस में गुणा करते हैं, जितना आता है उसके इकाई के अंकों का फिर आगे गुणा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। इतना का गुणा किया है, अब पूछ रहा है, तो इसको जो है, इसको एक एक जो डब्बा वाला क्वेश्चन है इसको करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए 16 गुणे तो 32 और इसमें 8 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 4। 4 की पावर 4 आ जाएगा, और इसमें भाग देना है 8। 8 दो 8 64। 64 बटे 5। तो ये 4 में 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। 16 में 64 का भाग देंगे अब, और उसके बाद फिर 5 का भी भाग देना है। 16 में जब 64 का भाग देंगे तो ये 4 बचेगा। 4 में फिर 5 का भाग दे देंगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बिना कॉपी के मैं करूँगा, यहीं पर सारे क्वेश्चनों के जवाब आप लोग को यहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कॉपी पे। देखिए 5 का 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 5 के पावर 6 गुणे 4। ठीक, इंटू 5 के पावर 1 2 3 4। 5 के पावर 4 गुणे 8 कर दें डायरेक्ट, 4 गुणे 8, 4 गुणे 8, फिर भाग देना है 5 के पावर 10 का भाग देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 24। 24 में से 10 घटा देंगे, देखिए 14 बचेगा। 14 और ये कितना? 32 जोड़ देंगे, 5 के पावर 32 से 14 46 हो जाएगा। इधर है 25। 25 यानी 5 के पावर 2,
तो 5 के पावर 2x, तो 2x का मान कितना होगा 46, तो x का मान हो जाएगा 23। देखिए ऐसे ही दिमाग लगा पाएंगे, धीरे धीरे करेंगे तो उतना टाइम नहीं रहता है इस एग्जाम में, ये आप लोग धीरे धीरे करेंगे तो हो गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इतना इतना जोड़ना है, बराबर x बराबर इतना, तो इतने इतने को हम लोग जोड़ते हैं, कितना आएगा 6 5 11 8 6 5 11 1 12 1 6 5 11 1 12 फिर 1 6 5 11 1 12, इसमें 101 का भाग दे देंगे, यही आएगा x का मान। ठीक, जब 101 का भाग देंगे तो ये आपका कितना आएगा 1, फिर आएगा कितना 21 आ गया, 2 से जाएगा तो 10 बचा, 121 आएगा आप लोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी बराबर 6 दिया है, ए बी बराबर 5 है, तो a बटे बी पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, a प्लस बी 6 है तो ए बी 5 है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि इसको a को 5 मान लेते हैं। देखिए ऑप्शन से होगा, a को 5 a को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 1 6 हो गया, 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 बटे 1 5 आएगा। ठीक, इस तरह से भी एक सब क्वेश्चन हो जाते हैं इजी तरीके से। चार संख्याएं क्रमशः इतने के अनुपात में है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर यानी 7 9 का अंतर ये दिया है 1240, तो 7 9 का अंतर कितना 2 है, 2 बराबर 1240 दिया है, तो 1 बराबर हो जाएगा 620। ठीक, पहली तीसरी और चौथी संख्या, पहली कितना 5 है, तीसरी कितना 9 है और चौथी कितना 3 है, तो 5 9 14 और 3 14 3 हो गया आप लोग का 17। 17 को 620 से गुणा कर देंगे, तो 17 में 620 का 0 17 9 34 3 17 छक्का 17 85 और 102 105, ये ऑप्शन सही है आप लोग का। ठीक है, देखिए ऐसे ही होगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, देखने से लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन जब करने जाएंगे तो बड़े ही आसानी से होता जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 37 सही 1/2, यानी ये होगा आप लोग का कितना हो जाएगा, इसको पहले भाग में बदलते हैं, तो ये होगा 75/2। इसको जब बदलेंगे इसमें किसमें, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा परसेंटेज से, अगर इसमें बदलेंगे तो होगा 3/8। ठीक, और इसको जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 41 में 3 का गुणा करें 123 123 और 2 125 125 बटे 300 125 बटे 300 करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 25 से काटेंगे तो 5/12। ठीक, तो ये कह रहा कि एक संख्या का इतना परसेंट मतलब 3/8 दूसरी संख्या का 5/12 के बराबर है। ठीक है, तो 3/8 x बराबर 5/12 y। अब इन दोनों को 2 ये 3 9x बराबर 10 9x बराबर 9x बराबर क्या हो जाएगा 9x बराबर 10y। ठीक, इतना आ गया, तो x और y का अनुपात आ गया हम लोग का, x और y जो है कितना है 10/9। ठीक है, यानी अनुपात हम लोग को पता चल गया कि 10/9 का है। ठीक है, और उसके बाद क्या करा, दोनों संख्याओं का अंतर 60 के 140% के बराबर है, तो 60 का 140%, 6 चौका 24 जोड़ेंगे 84 आएगा। ठीक है, अब ये जो है यानी एक जो है 84 है, दोनों का अंतर कितना 1 आ रहा है, 1 84 है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 84 में अगर 9 का गुणा कर देते हैं हम तो ये छोटी संख्या आ जाएगा, 9 का गुणा करें 756 आएगा। एक कंपनी के 100 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन
देखिए मैथ वगैरह के सवाल करने में थोड़ा टाइम लगते हैं। वेतन 16,000 रुपये है। ठीक, 16,000 रुपये है इसके मासिक कंपनी का वेतन और मासिक वेतन औसत। प्रबंधन के प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 5% की वृद्धि की जाती है, तो 16,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 800 रुपये। ठीक है, परंतु प्रत्येक कर्मचारी को पहले वाला 800 मासिक भत्ता बंद हो गया है। नया मासिक वेतन क्या है, तो 800 भत्ता बंद हो गया है, तो अब ये 800 कम कर दीजिए, 16,000 ही वेतन हुआ। मोहन का मासिक वेतन 8,000 है। पहले 2 वर्ष में उसके नियोक्ता ने उसके मासिक वेतन में क्रमशः 20% और 5% की कमी कर दी है। तो 8,000 का 20% हम निकालेंगे, कितना हो गया, 1600 यानी 6400 हो गया एक में। अब इसका फिर 5% निकालेंगे, 95/100, 64 में 95 का गुणा करेंगे। ठीक, अब तीसरे में पूछ रहा है कि इसके 35% की वृद्धि की जाती है, तो इसी में देखिए इतना आया है इसका, 64 गुणे 95, 64, ये इसका 2 वर्ष का मतलब 64 इंटू 95 है। तीसरे में 135 बढ़ गया है, 135 का गुणा कर देंगे, ये कर देंगे, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्रिकेट की किसी मैच में विराट कोहली का 120 रन बनाने में 4 चौका 16, 8 छक्के 48, यानी 64 रन इसने चौके छक्के से बनाए हैं। पूछ रहा है कि दौड़ कर जो रन बनाए हैं उसका परसेंटेज क्या है। 120 रन बनाए हैं तो इसमें से 64 दौड़ कर बनाए हैं, चौके छक्के से बनाए हैं, तो 50% से थोड़े अधिक ये दौड़ कर बनाए हैं। और पूछ रहा है चौके छक्के से बनाए हैं, पूछ रहा है कि दौड़ कर रनों का परसेंटेज, तो दौड़ कर रनों का परसेंटेज 50 से थोड़ा सा कम आएगा, 46। बिना हल किए इसको सही मार के आगे बढ़ना है। एक पैंट और एक टी शर्ट का मूल्य बराबर है। ठीक, यदि पैंट के मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाती है और प्रत्येक टी शर्ट के मूल्य में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो 3 पैंट और 4 टी शर्ट खरीदने पर कितने परसेंट अधिक देना पड़ेगा। देखिए 3 में 5% बढ़ा है, 3 में 3% बढ़ा है, तो बीच में होगा 4% की वृद्धि होगी कुल मिलाकर, बराबर ही था चूंकि, तो ये हल करने की जरूरत नहीं है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य को दुगुना और विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, तो क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, इसको दुगुना 200 कर देते हैं। विक्रय मूल्य मान लीजिए 110 रुपया है। ठीक है, इसको कितना 3 गुना कर देते हैं, ये हो गया आपका 330। तो पूछ रहा है कि अब का लाभ कितना होगा। देखिए 200 पर पहले 100 पर 110 लाभ होता था, अब 200 पर 330 का लाभ हो रहा है। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, एक व्यापारी ने किसी मद का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि निर्धारित किए गए मूल्य पर 10% की छूट देने पर उससे 15% का लाभ हुआ। इस की लागत जो है 72 है, तो देखिए 72 है, इस पे 15% का इसको लाभ हुआ है, तो 72 में जब 15% हम जोड़ेंगे तो 7.2 10% हुआ, 3.6 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 10.8, 10.8 जोड़ते हैं यानी 82.6, ये जो है ये बेचा है इतने। ठीक है, अब 10% का छूट दिया है इस पर, तो ये 92 रुपये होगा, 92 का 10% करीब 9.2 आएगा, इतने का छूट दिया है। ठीक, ये सब क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, करने हैं, ज़्यादा हल करने जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। राज और राहुल की आयु का अनुपात 2:5 है। 12 वर्ष पहले यह अनुपात 2 है, तो 12 वर्ष पहले यानी अब हम 12 वर्ष पहले आ जाते हैं, 2:11 का अनुपात लेते हैं 12, और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, अब अनुपात कितना है, 2:5 है। देखिए 2:11 में 12 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2:5 का अनुपात नहीं बना हमारा, तो इसको हम 4 और कितना करें, 22 करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 12 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 हो जाएगा, नहीं बन रहा है। ठीक, अब इसको हम फिर से करते हैं अगला,
इसको करते हैं 3 और कितना 6, 6 और 33 करते हैं। ठीक है, 6 और 33 किए, 6 और 33, इसमें 12 जोड़े तो ये 18 हुआ, इसमें 12 जोड़े तो ये 45 हो गया। 9 और 2 5 का अनुपात बन गया, यानी क्या ये हमारा सही है। तो इस समय 18:45 है, पूछ रहा है 12 वर्ष बाद, इसमें 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ देंगे 57 हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 10 और 19, ऑप्शन ये सही है हमारा। देखिए मैथ के सवाल थोड़े उलझाऊ होते हैं, आप लोग करेंगे तो हो भी जाएगा। हालांकि 4 वर्ष पहले अरविंद और आयुषु की आयु का अनुपात 5 और 6 था, 4 वर्ष पहले पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले कितना था 5 और 6, 6 वर्ष बाद ये अनुपात 10 और 11 हो गया। 6 वर्ष मतलब कुल 10 साल बाद, 10 साल बाद कितना हो गया 10 और 11 हो गया अनुपात। तो अभी 5 6 है। और आंसू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, आंसू की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए आंसू की वर्तमान उम्र मैं मानता हूँ 12 वर्ष है। तो 4 साल पहले, 4 साल पहले जो है ये 8 साल का होगा। ठीक, तो आंसू दूसरे पे आता है, 6 8 बन नहीं रहा है संयोग, 16 साल मानते हैं। ठीक है, आंसू का आयु वर्तमान 16 साल, 4 साल पहले ये 12 होगा तो बन जा रहा है 6 से, तो ये 10 इसको कर देते हैं। अब इसमें अगर हम 10 10 जोड़ते हैं तो 10 जोड़े तो ये हो गया 20 हो गया, ये हो गया 22 हो गया, 10/11 का अनुपात हो गया, यानी वर्तमान आयु उसकी कितनी है। ये सवाल हम लोगों ने ऑप्शन से ही कर दिए। वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु है 16 साल। जयंती 40 घोड़ों को रंगने का काम 5 दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए जयंती जो है 40 घोड़ा इसको रंगना है, 5 दिनों में काम पूरा कर देती है। ठीक, 5 एक दिन में 8 घोड़ा रंगेगी, लेकिन अपनी पुत्री राधा के साथ वह मिलकर इतने घोड़ों को 3 दिन में रंग देती है। जे और आर जब मिल गए तो वह 3 दिन ले रहे हैं। ठीक है, यानी इन लोगों की क्षमता 40/3 की है एक दिन में रंगने की। तो बताइए राधा अकेली इस घोड़े को कितने दिन में रंग लेगी। तो देखिए राधा की जो क्षमता है वो जयंती और राधा मिलकर 40/3 क्षमता है, और जयंती की 8 क्षमता है, तो राधा की जो क्षमता आ जाएगी वो 16/3 आ जाएगी। ठीक है, एक दिन में इतना इसकी क्षमता है, और पूरा काम कितना है 40 है, तो पूरा काम 40 से हम जब इसमें भाग दे देंगे तो 10/4 40, 40 बटा जो राधा की क्षमता कितना 16/3 आ रहा था। अब इसमें 40 का हम लोग भाग दे देंगे, 40 पूरा काम है, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 3 120/16 है, 120/16, 4 से काट देते हैं, 8 से काटते हैं तो 8 1 कम 8 15/2 यानी 7.5 दिन में ये पूरा कर लेगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कृष्णा किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है, परंतु वह जीवन के साथ मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है, और वह जो है जीवन के साथ मिलकर, कृष्णा कितने दिन में कर रहा है, कृष्णा 7 दिन में कर रहा है। ठीक है, जीवन के साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर ले रहा है, तो मानते हैं कुल काम कितना है 35 है। यदि कृष्णा पहले 2 दिन अकेले कार्य करता है, कृष्णा की क्षमता देखिए 5 है, और जीवन और कृष्णा की क्षमता जो है 7 है। ठीक है, दिया कृष्णा पहले 2 दिन काम करता है, तो जीवन के साथ पहले 2 दिन कृष्णा काम कर दिया, एक दिन में 5 काम करता है, 2 दिन में 10 काम कर दिया। ठीक, तो बचा काम कितना 35 में 10 चला गया, 25 काम ही बचा, और 25 काम ये दोनों मिलके करेंगे, तो 25 में 7 काम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 5 60 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर हो। देखिए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पूरे, ये जो समांतर भुजाएं हैं इसका योग 7 5 12, और इसमें 6 का गुणा,
ये हो जाएगा 36 मीटर। एक वृत्त जिसका व्यास 20 मीटर है उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना हो गया, 10 हो गया। व्यास जब 20 है तो ये हो गया 10 गुणे 10 100। ठीक। अब इंग्लिश का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए इंग्लिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी टफ टफ थे जिसको हमने जल्दी जल्दी सॉल्व किया है, लेकिन आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है। पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में आप लोग का एरर है। ठीक। द लार्जेस्ट एनालिसिस एट ऑफ अमेरिकन सोना एलिफेंट पॉपुलेशन। ठीक। पूछ रहा है shows that conservationists have सही है यहाँ पर, यही देखना था, सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड एलिफेंट इन साउदर्न अफ्रीका फॉर द लास्ट 25 ईयर। देखिए ये सब सही है, नो इरर इसमें होगा, सारा चीज़ सही है। द सेंटेंस बिलो, अब देखिए इसमें बताना है टैकलिंग द क्लाइमेट, टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस विल रिक्वायर्ड। देखिए यहीं पर ये विल के साथ रिक्वायर्ड पहली बात नहीं आएगा, रिक्वायर होगा, ये यही गलत है। अवर्ड वाई आप बाकी पढ़ लेते हैं। रेगुलेटरी, देखिए क्या कहाँ पकड़ना रहता है, यहाँ पर ईडी विल ये सब पकड़ना रहता, तो विल के साथ ये नहीं आएगा, तो ये पहले में गलती मिल गया। सेलेक्ट द वन, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि दिस कंट्री एक्सपेंडिचर, इसके बाद यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म इज़ वेरी लेस, तो वेरी लेस थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये होगा ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म इज वेरी लो। ठीक। सेलेक्ट द, यहाँ पर देखिए वही काम करना है कि आल्दो इट वाज, इसके बाद बताना है रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक। आल्दो, यद्यपि यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पर क्या होगा कि बट नहीं होगा। ठीक है, ये होगा रेनिंग वी हैड द पिकनिक। ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इज हर सक्सेस और रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, और मेरे पूछ रहा है ये, तो यहाँ पर देखिए ये सी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब होता है संयोग या केवल संयोग से, मतलब तुम्हारा जो ये सक्सेस है इसका ये हार्ड वर्क या परसिवरेंस का नतीजा है, या केवल सक्सेस या केवल संयोग है, मात्रा है। फिल इन द ब्लैंक्स है अगला। देखिए क्या करना है, अप्रोप्रिएट चॉइस से फिल इन द ब्लैंक करना है। द सडन इंक्रीज इन क्राइम रेट्स इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ सिटी इज ग्रोइंग। सिटी में क्या बढ़ रहा है, स्टैगलेशन तो बढ़ेगा नहीं, अब क्या बढ़ रहा है ये बताना है। ठीक। तो ये डिजायर, इसका मतलब होता है अव्यवस्था बढ़ रही है। सिलेक्ट द वर्ड दैट सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स, सिनोनिम्स इसका पूछ रहा है। ईसोटेरिक का सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो देखिए इसका मतलब जो होता है वो होता है गूढ़, तो अफ्यूज का मतलब होता है गूढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम्स फिर पूछ रहा है कि जो भी लिखा हो इसका मतलब, इसका सिनोनिम्स देखिए याद कर लीजिए, आइडियलिस्टिक होता है। ठीक है, 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है। करेक्टली स्पेल्ड देखिए ये वाला है, सुपरसीड, सुपरसीड का स्पेलिंग ये होता है। फिर यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है, यहाँ पर ये होगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिविंग इडियम्स। स्पॉइल द बीन्स, इसका मतलब होता है भेद खोलना। ठीक है, ये ए ऑप्शन, टू रिवील अ सीक्रेट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कट द चेज, कट टू द चेज, कट टू द चेज, तो इसका जो हो जाएगा वो ऊपर स्किप द मेन पॉइंट, पढ़ के भी बता सकते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन स्टडी ऑफ इंसेक्ट,
कीटों का अध्ययन कौन करता है, तो वो करते हैं इंटोमोलॉजिस्ट, ये कीटों का अध्ययन करते हैं। पंछियों के अध्ययन वाले व्यक्ति को ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। और सरीसृप का अध्ययन जो करता है उसको हर्पेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वन वर्ड पूछ रहा है, अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन डिजाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। इंजीनियर नहीं बोलते हैं, टेक्नीशियन नहीं बोलते हैं, एल्गोरिथम नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। देखिए ऑफ आ गया तो ये पहले तो नहीं आएगा। ठीक है, द साइंटिस्ट तो पहले आ सकता है, द साइंटिस्ट तो कौन है, क्यू है, पी है। तो कह रहे हैं वेर एबल टू अचीव सक्सेस इन देयर रिसर्च प्रोजेक्ट विथ द सपोर्ट ऑफ कोलाबोरेशन ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे ही करना है मिलाकर, ये बहुत सारे लोग सही कर लेते हैं। अब देखिए पैसेज वाला क्वेश्चन है, पैसेज को पढ़ना है आप लोग को आराम से, हमने इसको पढ़ लिया है एक बार, तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, मैंगो फॉरेस्ट के बारे में। मैंगो फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही सब बताया है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ डू मैंग्रोव अडाप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। हाउ डू मैंग्रोव अडाप्ट डिफरेंट एनवायरमेंट में कैसे मैंग्रोव रहते हैं, तो बाई ड्रिलिंग और रोबस्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम, इसका ये ऑप्शन सही होगा, इसमें दिया भी है। खोज के इसको करेंगे हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू यू मैंग्रोव नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट टू सम एब्रोरिजिनल। इसको देखिए करेंगे, इसको सारे क्वेश्चंस को करेंगे और ये मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये उसी समय करने लायक सही रहेगा। प्रैक्टिस की बात है तो 4 प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन उस समय प्रेजेंट आप माइंड आपका कैसा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। ठीक है, हिंदी वाला कर देते हैं। गंगा का एक नाम है, तो हंसुता नहीं है, सुरसा नहीं है, विष्णुपति गंगा का एक नाम। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो ये देखिए ये नहीं है, बाकी सब है, अभ्र, वारिद, जीमूत, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। कलश का पर्याय है, कलश का पर्याय है कुंभ। चंद्रिका का पर्याय है पूछ रहा है, चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी। धूसर, धूसर किसका पर्याय है, धूसर है गद्धब का, गद्धब का पर्याय है धूसर। उपजाऊ का विलोम है, देखिए उपजाऊ मतलब उपजाऊ होता है, उपजाऊ का विलोम क्या होता है, उपजाऊ का विलोम बंजर है। आर्द्र का विलोम है, तो आर्द्र का विलोम हो जाएगा शुष्क। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में जो दिए गए शब्द का विलोम है, आलोक का विलोम पूछ रहा है। आलोक का विलोम क्या है, आलोक का मतलब होता है उजाला, तिमिर का मतलब होता है। कुटिल का विलोम पूछ रहा है, कुटिल का विलोम है, कुटिल का विलोम है रिजु। कुटिल का मतलब होता है कुटिल, रिजु मतलब सीधा। आवाहन, आवाहन का विलोम है, तो आवाहन का विलोम है विसर्जन। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं, जो तीनों लोगों तीनों कालों के बारे में जो जानता है तो त्रिकालदर्शी बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं। अगला कहते हैं, जो कुछ न जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो। किसी बात के मर्म को जानने वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मर्मज्ञ। मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश रखना है, कम भोजन करने वाला, मतलब मिताहारी मतलब कम भोजन करने वाला। इसके लिए देखिए हमारे चैनल पे आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे, और अब इसके बाद ये करना है, ये उस समय ऑन द स्पॉट आप लोग करेंगे हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को मिलते रहेंगे वीडियो। वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।